आदिमानवों, प्रागैतिहासिक मानवों के यौन व्यवहार के बारे में जानकारी सीमित है, क्योंकि इस विषय पर प्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि पुरातत्व, मानवशास्त्र और जैविक अध्ययनों के आधार पर कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। आदिमानव जैसे होमो सेपियंस और उनके पूर्वज जैसे होमो इरेक्टस या निएंडरथल संभवतः प्राकृतिक प्रवृत्तियों के आधार पर यौन संबंध बनाते थे। यौन व्यवहार प्रजनन के लिए आवश्यक था, लेकिन सामाजिक बंधन, समूह एकता और संसाधन साझा करने में भी इसकी भूमिका हो सकती थी। शारीरिक संरचना के आधार पर आदिमानवों का यौन व्यवहार आधुनिक मानवों की तरह ही रहा होगा, क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट काफी हद तक समान थी। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे गुफा चित्र या प्राचीन मूर्तियां जैसे वीनस मूर्तियां प्रजनन और यौन प्रतीकों को दर्शाते हैं, जो यौन गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। आदिमानव छोटे समूहों में रहते थे। कुछ अध्ययनों के अनुसार ये समूह बहुपत्नी पॉलीजाइनस या बहुपति पॉलीएंड्रस व्यवस्थाओं में रह सकते थे। यौन संबंध केवल प्रजनन तक सीमित नहीं थे, वे सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने, संघर्ष कम करने या समूह में स्थिति स्थापित करने के लिए भी हो सकते थे। कुछ पुरातात्विक साक्ष्य जैसे प्रजनन अंगों को दर्शाने वाली मूर्तियां बताते हैं कि यौन गतिविधियां आदिमानवों की संस्कृति और विश्वासों का हिस्सा हो सकती थीं। संभवतः यौन संबंधों को प्रजनन, उर्वरता और जीवित रहने से जोड़ा जाता था। आधुनिक शिकारी संग्रहकर्ता समुदायों जैसे अफ्रीका के सैन या अमेजन के स्वदेशी समूह के अध्ययन से अनुमान लगाया जा सकता है कि आदिमानवों में यौन संबंध स्वाभाविक और कम नियमबद्ध थे। यौन व्यवहार में सामाजिक नियमों जैसे जोड़ी बंधन, पेयर बॉन्डिंग या समूह सहमति की भूमिका हो सकती थी। आदिमानवों का यौन व्यवहार आधुनिक मानवों से शारीरिक रूप से समान रहा होगा, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अलग थे। यह प्रजनन, सामाजिक बंधन और समूह की गतिशीलता से जुड़ा था। सटीक जानकारी की कमी के कारण ये अनुमान पुरातात्विक और मानवशास्त्रीय साक्ष्यों पर आधारित है। यदि आपके पास इस विषय पर और विशिष्ट प्रश्न हैं तो बताएं।